हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महानिदेशक महोदय का सख्त आदेश, U22 प्लस भरने संबंधी दिशा निर्देश। तो आइए वीडियो में विस्तार से पढ़कर समझ लेते हैं कि महानिदेशक महोदय ने हमें कौन कौन से दिशा निर्देश दिए हैं इस संबंध में। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, प्रेषक राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विशेष शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु U22 कोड के अंतर्गत डाटा फीडिंग किए जाने के संबंध में महोदय महोदया कृपया उपयुक्त विषयक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक इतने के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु U22 के अंतर्गत डाटा फीडिंग के कार्य 31 मई 2021 तक किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। शैक्षिक सत्र 20-21 हेतु भारत सरकार द्वारा डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF का हिंदी रूपांतर उपलब्ध कराया गया है, जो वेबसाइट http://u22plus.gov.in पर उपलब्ध होगा। जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी प्रबंधन के विद्यालयों की संख्या स्कूल डायरेक्टरी ऑनलाइन U22 प्लस स्कूल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिसके आधार पर संबंधित विद्यालयों से डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर आंकड़े एकत्र किए जाने हैं। विद्यालय स्तर से डाटा एंट्री कराए जाने हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तर पर कार्यवाही समयार्गत किया जाना है, जो कि निम्नवत है। जनपद स्तर पर इस हेतु 2 प्रमुख बैठकें आहूत की जाएंगी। प्रथम बैठक जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति की अध्यक्षता में दिनांक 15 मई 2021 तक ऑनलाइन बैठक आयोजित किए जाएं, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला स्तर पर स्थित CBSE एवं ICSE, ISC से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, श्रम विभाग के अंतर्गत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संसाधन के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के U22 से संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर को आमंत्रित किया जाए। बैठक में डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF ऑनलाइन भरे जाने संबंधी आवश्यक जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं EMIS इंचार्ज DCMIS द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद के माध्यमिक स्तर के सभी प्रबंधन के विद्यालयों यथा राजकीय विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, CBSE एवं ICSE, ISC के मान्यता प्राप्त विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों का DCF समय से भरने संबंधी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो संबंधित विद्यालयों से ऑनलाइन डाटा भरे जाने का नियमित अनुश्रवण करेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद के सभी प्रकार के मदरसा का DCF समय से भरे जाने हेतु नोडल अधिकारी होंगे, जो संबंधित विद्यालयों से ऑनलाइन डाटा भरे जाने का नियमित अनुश्रवण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद के अपने निदेशालय के अधीनस्थ विद्यालयों से ऑनलाइन डाटा भरे जाने का अनुसरण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे। उपर्युक्त इंगित जिला स्तरीय अधिकारियों को विद्यालयवार सूची U22 कोड सहित बैठक में उपलब्ध करा दी जाएगी। नोट: प्रथम बैठक के 1 सप्ताह के भीतर ही द्वितीय बैठक, जिसमें उस जनपद के समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा तथा DCMIS एवं MIS इंचार्ज द्वारा DCF के प्रत्येक बिंदु को भरने हेतु विशेष प्रशिक्षण में चेक बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। गत वर्षों में DCF में सूचना भरने में क्या क्या गलतियां हुई हैं, उक्त गलतियों को दोहराया ना जाए, इस हेतु 1 दिन की कार्यशाला रखी जाएगी। MIS इंचार्ज DCMIS द्वारा U22 2020-21 डाटा की कंप्यूटर पर फीडिंग एवं डाटा कंप्लीशन एवं कंसिस्टेंसी चेक के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। द्वितीय बैठक राज्य स्तर पर U22 के डाटा को
एनालाइज करने के उपरांत यह देखा गया है कि कतिपय जनपदों में बालक बालिका कक्षावार एवं सामाजिक वर्गीकरण सोशल कैटेगरी के अनुसार भरे गए नामांकन में अंतर पाया गया है। डाटा कैप्चर फॉर्मेट में डाटा को त्रुटि रहित 100% भरने हेतु सत्र 2019-20 में की गई गलतियों को न दोहराने हेतु 2020-21 में डाटा भरने में विशेष ध्यान दिया जाए। नो रिस्पॉन्स वाले विद्यालय, अध्यापक विहीन विद्यालय, एकल विद्यालय, श्यामपट्ट रहित विद्यालय, शून्य नामांकन वाले विद्यालय, भवन विहीन विद्यालय, टेंट में संचालित विद्यालय, उक्त प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्रों का विवरण नहीं है। शिक्षकों की जन्मतिथि, पेज रहित विद्यालय, शौचालय विहीन विद्यालय, बंद विद्यालय, यूडाइस डाटा रहित विद्यालय के बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी पार्षदीय विद्यालय के पृथक बालक शौचालय रहित, पृथक बालिका शौचालय रहित, पेयजल रहित, अक्रियाशील शौचालय, अक्रियाशील पेयजल व्यवस्था की स्थिति न रहने पाए। यदि पार्षदीय विद्यालय के डाटा कैप्चर फॉर्मेट में पृथक बालक शौचालय रहित, पृथक बालिका शौचालय रहित, पेयजल रहित, अक्रियाशील शौचालय पेयजल रहित वर्णित है तो उक्त पार्षदीय विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण आप द्वारा कराया जाए तथा संबंधित अधिकारी कर्मी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत सही स्थिति यूडाइस 2020-21 में अंकित कराई जाए। विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र में छात्र नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या का अंकन अवश्य किया जाए तथा विद्यालयवार अवस्थापना सुविधाओं जैसे कक्षा कक्ष, रैंप, किचन शेड, बाउंड्री वॉल, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, फर्नीचर, स्मार्ट टीवी, CAL लैब, ICT लैब इत्यादि की सही सूचना प्रपत्र में अंकित भरी जाए। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों यथा दृष्टि दिव्यांग, वाक श्रवण दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, सेरिब्रल पल्सी, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग एवं बौद्धिक दिव्यांग आदि बच्चों को पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकित बच्चों के नामांकन की सूचना का एकत्रीकरण, अंकन एवं डाटा एंट्री पर अवश्य ध्यान दिया जाए। विकास खंड के अंतर्गत विद्यालयों के समस्त दिव्यांग बच्चों का डाटा कैप्चर फॉर्मेट में भरी सूचनाओं का परीक्षण जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त दिव्यांग बच्चों को सूचना का प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र जिला समन्वयक समेकित शिक्षा से प्राप्त किया जाएगा। जनपद स्तर पर संबंधित पटल के जिला समन्वयक द्वारा डाटा कैप्चर फॉर्मेट में भरी गई सूचना का परीक्षण प्रमाण पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला समन्वयक से प्राप्त किया जाएगा। पार्षदीय विद्यालयों के प्रांगण में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्य स्थानों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का डाटा तथा GIS कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आदि से संबंधित डाटा को 100% एवं त्रुटि रहित अंकित भरा जाए। साथ ही DC, MIS इंचार्ज द्वारा विशेष ध्यान रखा जाएगा कि डाटा फीडिंग के उपरांत जब सूचना उपलब्ध हो तब उपरोक्त सभी बिंदुओं का डाटा कॉम्प्लीशन एवं कंसिस्टेंसी चेक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रबंधन विद्यालयों का 100% कवरेज करते हुए संकलित शुद्ध एवं विसंगति रहित डाटा का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जाना है। इस संबंध में जनपद स्तर से ऑनलाइन संकलित डाटा राज्य स्तर पर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात माह मई 2021 के अंतिम सप्ताह में पुनः जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला परियोजना समिति की अध्यक्षता में बैठक आहूत करके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वर्ष 2019-20 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के विद्यालयों से एकत्रित किए गए आंकड़े प्रदर्शित किए जाएंगे। विकास खंड स्तर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा पत्रांक इतने के अनुपालन में सर्वप्रथम सभी विद्यालयों 1 से 12 सभी मैनेजमेंट सभी कैटेगरी शिक्षक संकुल को आवंटित कर दिया जाएगा। पार्षदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों का डाटा विद्यालय स्तर से भरवाते हुए शिक्षक संकुल उसे स्वप्रमाणित सत्यापित कर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः सत्यता सुनिश्चित करते हुए पोर्टल पर फीड कराया जाएगा। सभी विद्यालय यथा प्राइवेट, मदरसा एवं अन्य सभी कैटेगरी के विद्यालयों का डाटा उन सभी विद्यालयों को पूर्व में आवंटित किए गए यूडाइस कोड के
आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करते हुए उनके द्वारा स्वयं भरा जाएगा, जिसको भरने के पश्चात आवंटित शिक्षक संकुल द्वारा सत्यापन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा। शिक्षक संकुलों को आवंटित हुए विद्यालय की संख्या के अनुरूप डीसीएफ प्रिंट कराकर खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित शिक्षक संकुल को उपलब्ध कराएगा तथा शिक्षक संकुल को आवंटित विद्यालय में भ्रमण करते हुए स्वयं की देखरेख में डाटा यूडाइस पोर्टल पर त्रुटि रहित भरवाया जाना होगा। इस हेतु प्रशिक्षण भी इनके द्वारा दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर विकासखंड के अंतर्गत सभी प्रबंधन 1 से 12 तक के सभी विद्यालय सभी शिक्षक संकुलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पार्षदीय विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं संबंधित मानक ध्यानपूर्वक भरवाए जाएं। प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करवाई गई आख्या का अनुश्रवण करके शुद्ध एवं सही डाटा ही अपलोड कराया जाए। शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु यूडाइस के आंकड़ों को 100% कवरेज के साथ एवं त्रुटि रहित भरे जाने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक संकुल के शिक्षकों द्वारा किया जाना है। शिक्षक संकुल के शिक्षक इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि सभी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की इस वास्तविक स्थिति एवं यूडाइस प्लस 2020-21 में भरे गए नामांकन में समानता हो। इसके लिए शिक्षक संकुल के शिक्षक समय समय पर विद्यालयों का भ्रमण करेंगे तथा प्रत्येक समय के भ्रमण के समय उपस्थित छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए डीसीएफ में सही नामांकन भरवाएंगे। यह ध्यान में रखा जाना होगा कि बालक बालिकाओं कक्षावार एवं सामाजिक वर्गीकरण सोशल कैटेगरी के अनुसार भरे गए नामांकन में समानता हो। विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित सभी सूचनाओं को वास्तविक स्थिति की सूची शिक्षक संकुल के शिक्षकों द्वारा विद्यालयवार तैयार की जाएगी। डीसीएफ भरने के बाद प्रिंट करने के उपरांत शिक्षक संकुल द्वारा सत्यापन करना होगा। शिक्षक संकुल के शिक्षकों द्वारा विद्यालय प्रांगण में आंगनबाड़ी फर्नीचर CAL लैब GIS कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड आदि से संबंधित सभी सूचनाओं की भी विद्यालयवार सूची तैयार की जाएगी। शिक्षक संकुल के शिक्षक मध्याह्न भोजन से संबंधित सभी सूचनाओं की विद्यालयवार सूची तैयार करेंगे। यदि विद्यालय वोकेशनल है तो उस स्थिति में शिक्षक संकुल के शिक्षक वोकेशनल से संबंधित सभी सूचनाओं की विद्यालयवार सूची तैयार करेंगे। शिक्षकों की यूनिक आईडी में मानव संपदा का EHRMS कोड भरवाने की तैयारी संबंधी दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षक संकुलों द्वारा विकासखंड के सभी विद्यालयों जिनको यूडाइस कोड दिया गया है के 100% आंकड़े DCF के माध्यम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है। ऑनलाइन डाटा एंट्री की शुद्धता का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जाना होगा। बिना प्रमाणीकरण के डाटा को अगले स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों यथा दृष्टि दिव्यांग, वाक श्रवण दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग, सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग एवं बौद्धिक दिव्यांग आदि बच्चों के पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के नामांकन की सूचना का एकत्रीकरण अंकन विद्यालय के डाटा कैप्चर फॉर्मेट में सुनिश्चित किया जाए। डाटा कैप्चर फॉर्मेट में दिव्यांग बच्चों की एंट्री से संबंधित आंकड़ों का BRC स्तर पर अनुश्रवण का कार्य ब्लॉक में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालयों से संबंधित यूडाइस के आंकड़े भरवाते समय शिक्षक संकुल निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विद्यालय स्तर गत वर्ष ब्लॉक स्तर से विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए यूज़र नेम एवं पासवर्ड के माध्यम से यथासंभव डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर विद्यालय के अभिलेखों से मिलान करके निर्धारित कॉलम में सही एवं शुद्ध आंकड़े ऑनलाइन भरा जाएगा। जिन विद्यालय में इंटरनेट सहित आवश्यक सुविधा नहीं है, ऐसे विद्यालयों का डाटा कैप्चर फॉर्मेट डाउनलोड करके विकासखंड स्तर से उक्त विद्यालयों की डाटा एंट्री ऑनलाइन की जाएगी। जिन विद्यालयों द्वारा सीधे ऑनलाइन डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरा जाना है, उन विद्यालयों की सूचना अपलोड करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पूर्ण विवरण भी भरना आवश्यक होगा। फॉर्मेट के सभी कोड ध्यान से भरे जाएं, विशेषकर जेंडर से संबंधित कोड। डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर ओवरराइटिंग कटिंग ना की जाए। आवश्यकता अनुसार गलत एंट्री को काटकर सही एंट्री भरी जाएगी। फॉर्मेट के सभी बॉक्स भरे जाएंगे, कोई भी बॉक्स खाली ना छोड़ जाए। विद्यालय के DCF पर भरे गए डाटा सत्यापन संबंधित उत्तरदायी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, वरिष्ठ शिक्षक तथा
माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य अथवा उप प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर सहित किया जाएगा। जिला परियोजना कार्यालय से उपलब्ध कराया गया PFMS कोड संबंधित सूचना भी DCF पर निर्धारित कॉलम में भरी जाएगी। विद्यालय का डाटा विद्यालय की फीडिंग एवं अभिलेखों के आधार पर शुद्ध एवं सही भरा जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि डाटा एंट्री में किसी भी प्रकार की विसंगति न होने पाए। उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य तथा पार्षदी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, वरिष्ठ शिक्षक एवं संबंधित शिक्षक संकुलों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विद्यालय का DCF 100% चेक एवं सत्यापित होने के उपरांत ही अपलोड किया जाएगा। विद्यालय में अध्ययनरत समस्त दिव्यांग बच्चों के आंकड़ों को डाटा कैप्चर फॉर्मेट में भरा जाएगा। यह कार्य विद्यालय स्तर पर दिव्यांग बच्चों की सामयिक शिक्षा हेतु नामांकित नोडल टीचर, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में DCF में भरा गया डाटा में विसंगति न रहने पाए। सभी कॉलम में डाटा एंट्री शुद्ध एवं सही रूप से भरा जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिसमें विकास खंड एवं विद्यालय स्तर पर कार्यवाही किया जाना है, यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित पत्र खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालयों को अवश्य उपलब्ध कराया जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कर नियमित समीक्षा करते हुए जनपद स्तर से ऑनलाइन संकलित डाटा निर्धारित प्रमाण पत्र सहित राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वित्तीय दिशा निर्देश: प्रत्येक जनपद में UDAIS से संबंधित विज्ञापन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिया जाएगा, जिसके लिए प्रति जनपद ₹15,000 का व्यय निर्धारित किया गया है। बिंदु संख्या 1.1 एवं 1.2 प्रथम बैठक प्लस द्वितीय बैठक हेतु ₹50,000 प्रति जनपद व्यय अनुमन्य किया जाएगा। प्रति विद्यालय ₹250 की दर से DCF प्रिंटिंग तथा शिक्षक संकुल को उनके आवंटित विद्यालयों के सापेक्ष प्रशिक्षण एवं मोबिलिटी सपोर्ट हेतु अनुमन्य किया जाएगा। उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर जनपदों में DPO मद के दिनांक 1 अप्रैल 2021 के ओपनिंग बैलेंस से वित्तीय वर्ष 2021-22 में PAB के द्वारा बजट अनुमोदन की प्रत्याशा में व्यय किए जाने हेतु अनुमन्य किया जाएगा। संलग्नक उक्तवत भवदीय विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। तो ये थे राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद जी द्वारा दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश UDAIS प्लस भरे जाने हेतु। तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास उपयोगी लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।